हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिहार बोर्ड 2025 के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो ज्योग्राफी के कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को देखते जरूर है पर चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो देखते हैं ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो एक का जो राइट आंसर होगा आपके सामने एक का राइट आंसर डी हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें दो का राइट आंसर डी हो जाएगा, रेड जेल को ही कहा जाता है। इसका राइट आंसर गाइस डी हो जाएगा, रेड जेल को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस, कुमारी सैंपल ने कहा था। इसका राइट आंसर गाइस सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इसमें कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो 4 का जो राइट आंसर है उसमें 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या है बेंट रेशल। इसका राइट आंसर गाइस सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। 5 का जो राइट आंसर होगा 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, दोनों ए और बी, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। इसका राइट आंसर गाइस सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मानव निश्चयवाद से संबंधित है कौन है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 6 का राइट आंसर गाइस डी हो जाएगा, टेलर है। इसका राइट आंसर गाइस डी हो जाएगा, टेलर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। 7 का जो राइट आंसर होगा 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य है। इसका राइट आंसर गाइस डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन कथनों भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो 9 8 का जो राइट आंसर होगा सामने 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, समा क्या है समाकलनात्मक अनुशासन। इसका राइट आंसर गाइस ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्राकृतिक और मानव के बीच पार इस क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो 9 का जो राइट आंसर है 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तकनीक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तकनीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव भूगोल की मूल आवश्यकता से संबंध नहीं है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, परिवहन संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर गाइस ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारक कौन है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, काम और रोजगार, ये मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र संगणन जनसंख्या वाला है। संगणन मतलब अत्यधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है। तो 12 का जो राइट आंसर है 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया है। देखिए अभी नंबर 1 में जनसंख्या में सबसे अधिक नंबर 1 में एशिया ही आता है, 2 नंबर में चीन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अफ्रीका में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दर कौन है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यमन। सबसे अधिक जनसंख्या वाला वृद्धि वाला देश कौन है। तो ये गाइस अभी जो होगा अभी मेरा भारत हो गया है, अभी भारत है 1 नंबर पे, दूसरा नंबर पे चीन है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आपके सामने 15 का राइट आंसर गाइस ए हो जाएगा, स्थलाकृति है। इसका राइट आंसर गाइस ए हो जाएगा, स्थलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1999 में हुई थी। इसका राइट आंसर गाइस डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लटविया। लटविया किसी कारण से घट रहा होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आपके सामने 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अमेरिका। तो अभी अमेरिका नहीं है गाइस, अभी आपका भारत है 1 नंबर पे, दूसरा नंबर पे चीन है, तो इसका राइट आंसर गाइस ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है? जनकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नोएस्टीन ने दिया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो इसमें जनसंख्या का परिवर्तन का कारक नहीं है, तो इसका गाइस क्या हो जाएगा आपके सामने? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आवास नहीं है जनसंख्या का परिवर्तन। जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है घर से, आवास को ही घर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी, तो 21 का जो राइट आंसर होगा, 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रवास के लिए होता है। प्रवास मतलब क्या होता है? रहना सहना, खान पान। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या हस्तांतरण का अपकारक कारक नहीं है? तो 22 का जो राइट आंसर है, देखते हैं गाइस, 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपके सामने, 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दिशाएं बहुत जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? सऊदी अरब। तो गाइस 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम में सबसे अधिक आबादी है। आपका राइट आंसर गाइस बी हो जाएगा, सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा? निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? विकसित और विकासशील समझते हैं गाइस? विकसित जो खुद से विकसित होता है, और विकासशील जो देशों के प्रधानमंत्री के द्वारा विकास मतलब विकासशील हुआ कि नहीं। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 24 का राइट आंसर का बी हो जाएगा, 1970, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? 25, निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य नहीं है? एक तथ्य नहीं है, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जनांकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, तो इसका राइट आंसर गाइस डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट, क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्या करा है? क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या, विरल जनसंख्या मतलब, विरल मतलब होता है गाइस खूब घनी जनसंख्या नहीं है। अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो व्हाट्सएप नंबर रहा मेरा ये 9091020746 पे आप लोग व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं PDF के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।